Recently, cyclone Fangal has emerged in Bay of Bengal and Indian Ocean region, and it approaches Tamil Nadu coast. In this article, we will discuss about cyclones. India Meteorological Department announced that existing deep depression may intensify into a cyclone and the chances of the storm hitting the Tamil Nadu coast. रिसेंटली IMD ने अनाउंस किया है कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन के अंदर एक डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ है जो कि इंटेंसिफाई हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन और तमिलनाडु कोस्ट से ये स्टॉर्म हिटिंग हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल का यहाँ पर लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। A low pressure area over the southeast Bay of Bengal and East Equatorial Indian Ocean has developed into a deep depression as of November 26, 2024. Southeast Bay of Bengal and East Equatorial Indian Ocean में लो प्रेशर एरिया यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ। उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में डेवलप हुआ। इट मीन्स ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन का, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है पहले। उस लो प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पर डीप डिप्रेशन से डेवलप हुए और उसके बाद ये साइक्लोन में कन्वर्ट हुए इंटेंसिफाई होने के बाद। इट मीन्स डीप डिप्रेशन इंटेंसिफाई होने के बाद साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो गए। IMD predicted it may strengthen into cyclonic storm by लास्ट नवंबर। लास्ट नवंबर बीत चुका है। IMD ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि साइक्लोन लास्ट नवंबर तक स्ट्रेंथन हो सकते हैं। The cyclone is expected to bring strong winds, heavy rainfall, and potential coastal flooding in various regions along the Bay of Bengal, particularly coastal Tamil Nadu. साइक्लोन के थ्रू ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स आ सकती हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है और बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग वेरियस रीजन्स में कोस्टल फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु स्टेट। नेमिंग ऑफ साइक्लोन फेंगोल का नेमिंग किस कंट्री ने किया, इसका मीनिंग क्या है? जब द डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोन इट विल बी नेम्ड फेंगोल। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये डीप डिप्रेशन अगर इंटेंसिफाई हो जाता है इनटू साइक्लोन तो इसका नेम फेंगोल दिया जाएगा। ये जो नेमिंग किया है सऊदी अरेबिया कंट्री ने किया है, रूटेड इन अरेबिक रिफ्लेक्टिंग रीजनल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फेंगोल का मीनिंग अरेबिक लैंग्वेज में वहाँ की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है? इसके नेमिंग में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं? द नेमिंग ऑफ साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन आर गिवन बाय अ पैनल ऑफ 13 कंट्री अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नॉर्थ इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इनका नेमिंग WMO एंड UNESCAP के अंडर आने वाले 13 कंट्रीज के एक पैनल के द्वारा किया जाता है। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNESCAP मीन्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन ऑर्गेनाइजेशन 13 मेंबर्स के द्वारा ये नेमिंग साइक्लोन का किया जाता है। दिस 13 कंट्रीज, अब ये 13 कंट्रीज कौन कौन से? सच एज बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ओमान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। 30 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स का नेमिंग करते हैं। साइक्लोन नेम्स आर चूजन टू बी शॉर्ट, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव। किसी भी साइक्लोन का जो नेमिंग किया जाता है वो शॉर्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिवर्सली नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए, ऐसे पहले से ही प्रपोज कर लिया जाता है। ईच मेंबर सबमिट अ लिस्ट ऑफ 13 नेम्स क्रिएटिंग अ रोटेशनल नेमिंग सिस्टम। ईच कंट्री लगभग 13 नेम्स का एक लिस्ट सबमिट करता है और रोटेशनल नेमिंग सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। साइक्लोन्स नेम्स आर असाइंड सीक्वेंसली एज साइक्लोन फॉर्म वंस यूज द नेम इज रिटायर्ड एंड नॉट रीयूज्ड। साइक्लोन का नेमिंग साइक्लोन सीक्वेंसली यहाँ पर हर कंट्री का नेम प्रपोज किया जाता है। वंस एक बार अगर नेम यहाँ पर किया गया है किसी वर्ड का तो उसको दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स एक साइक्लोन का नेमिंग जिस वर्ड से किया उस वर्ड को नेक्स्ट टाइम साइक्लोन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। फॉलोइंग फेंगर द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी नेम्ड शक्ति proposed by श्रीलंका एंड नेक्स्ट मंथ proposed by थाईलैंड, नेक्स्ट मोन्था proposed by थाईलैंड एज अनदर अपकमिंग नेम।
नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर साइक्लोन आता है तो उसका नेम शक्ति होगा, जो कि श्रीलंका के द्वारा प्रपोज किया गया है। एंड उसके नेक्स्ट जो भी साइक्लोन आएगा उसका नेम है मोन्था, जो कि थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया है, रखा जाएगा। साइक्लोन्स इन अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइक्लोन्स जनरेटेड इन अरेबियन सी आर लेस फ्रीक्वेंट देन इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू विंड पैटर्न डिफरेंस इन सी सर्फेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर जो भी साइक्लोन होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं देन बे ऑफ बंगाल, बिकॉज बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन आते हैं, जबकि अरेबियन सी के अंदर लेस फ्रिक्वेंट वे में साइक्लोन्स आते हैं। इसका रीजन मेनली विंड पैटर्न, डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये इसके कुछ रीजन्स हैं। Regions of Bay of Bengal experience more favorable conditions for cyclone formation, such as warm water and lower vertical wind shear. बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर मोर फेवरेबल कंडीशन साइक्लोन के लिए अवेलेबल हो जाती हैं, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, सच है यहाँ पर वार्म वाटर होता है, जबकि बे ऑफ बंगाल का जो ओशन वाटर सी वाटर है वो उतना हॉट नहीं होता, वार्म नहीं होता है जितना कि बे ऑफ बंगाल का वाटर होता है। लोअर वर्टिकल विंड शेयर भी इसका एक रीजन हो सकता है। वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। नंबर वन, टाइफून अगर इन द पैसिफिक ओशन एंड चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर जितने भी साइक्लोन्स अकर होते हैं, साइक्लोन जनरेट होते हैं, उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। अफेक्ट्स कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड द फिलीपींस। टाइफून के थ्रू वेरियस कंट्रीज इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया सच एज जापान, चाइना, फिलीपींस इससे अफेक्ट होते हैं। नंबर टू, हरिकेन्स जनरेट इन वेस्ट इंडियन आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन रीजन में जो आइलैंड हैं वहाँ पर हरिकेन आता है। हरिकेन की वजह से मैक्सिको, यूएस, कैरिबियन नेशंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नंबर थ्री, टॉर्नेडोज इमर्ज इन गुयाना लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथ सदर्न यूएसए। वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए रीजन में टॉर्नेडो टॉर्नेडोज इमर्ज होते हैं। इट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिडली रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम थंडर स्टॉर्म। टॉर्नेडोज में थंडर स्टॉर्म के थ्रू एयर्स एक्सटेंडिंग होती हैं और वो कॉलम्स में रोटेट करती हैं। नंबर फोर, विली विलीज। दिस टर्म यूज्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए विली विली टर्म यूज किया जाता है। इट कॉजिंग हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द रीजन। इस रीजन में हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स विली विली की वजह से आती हैं। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस terminology of cyclone in different places of world. We can see here hurricane and tropical cyclone, typhoon cyclone. World Meteorological Organization. Now we will discuss about World Meteorological Organization. WMO established in 1950 originated from the International Meteorological Organization founded in 1873. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इस्टेब्लिश किया जाता है और 1873 का इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंड किया जाता है तो इसको बाद में 1950 में WMO के साथ रीनेमिंग कर दिया जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। इट प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर कंट्री। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेरियस कंट्रीज के बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए प्रमोट करता है।